पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। तवने अवसर का भयो गयो नारे विश्वास योग सिद्धि फल समय में जति अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यह विधि राव मन ही मन झांका देखे को भाते को मते मन माखा। भरतु की राउर पूतन होही आने हो मोल बेसाहे की मोही। जो सुनी सरोवत लाग तुम्हारे काहे न बोलहूँ बचनो सभारे। देहो तरो अनुकरहो के नाही देहो तरो अनुकरहो के नाही। सत्य संध तुम रघुकुल माही सत्य संग तुम रघुकुल माही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि के कई मन में बुरी तरह से क्रोधित हो गई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दान देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहित स्त्री नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। दिन कहे ओ भजनी बरु देहु दिन कहे ओ भजनी बरु देहु। तजहु सत्य जगय पजतुले हो सत्य सराहे कहे ओ बरु देना। जाने हो ले मांगे चवेना। शिवदा दीची बलि जो कछु भाता शिवदा दीची बलि जो कछु भाता। तनु धनु तजे ओ बचन पनु राखा तनु धनु तजे ओ बचन पनु राखा। अति कटु वचन कहती के मान हूँ लोन जरे पर देही। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि वह चवेना ही मांग लेगी। राजा शिवी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन बोली और मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरे नयन उघारे राय। सिरो धोने लेने ओ सहसे मारे से मोहे कोठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुन धुन कर लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे कुठौर मार डाला। ऐसी कठिन परिस्थिति में
उत्पन्न कर दी, जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीखी जरतरी सभारी, मनहु रोत तरवारे ओघारी, मुठी को बोधि धारनी ठोराई, धरी को बरी तान बनाई, लखी मही पकराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा, बोले राव कठिन कर छाती, बानी सवे नयता सो सुहाती। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। राजा दशरथ ने देखा यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले।